नमस्कार दोस्तों, समता क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए दोस्तों, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में कहते हैं इसे महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक होता क्या है? जिन संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करना होता है यह उनमें कॉमन होता है और सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जैसे कि मान लीजिए ये तीन संख्याएं हैं 32, पहली संख्या 32 है, दूसरी संख्या 48 है और तीसरी संख्या 64 है। इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो हमारा सिंपल मेथड होता है, सबसे पहले 32 को देखते हैं और इसे फैक्टर में लिख लेते हैं कि 32 को हम फैक्टर में किस प्रकार से लिखेंगे। तो 32 को फैक्टर में लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ओके, इसे हमने फैक्टर में लिख लिया। इसी प्रकार से हम लिख लेते हैं 48 को। 48 को लिखेंगे 2 गुना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24 और या इसे दूनी लिख लीजिए 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। ओके, और इसी प्रकार से हम 64 को भी लिख लेते हैं। 64 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। हमने इन्हें फैक्टर में लिख लिया है और अब हमें देखना है कि इन तीनों संख्याओं में कौन सा ऐसे फैक्टर है जो तीनों में कॉमन हो। तो देखिए, ये 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है और इसी प्रकार से ये वाला 2 भी है, अगले वाला। उसी प्रकार से ये 3 2 भी है, उसी प्रकार से ये भी है। यानी कि ये जो 2 है 1 2 3 4 2 शुरू में भी है और इसी प्रकार से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 दूसरे में भी है और इसी प्रकार से तीसरे में भी है। यानी कि ये जो फैक्टर है ये तीनों संख्याओं में कॉमन है। 2 गुना 2 गुना 2, ये वाला फैक्टर तीनों संख्याओं में कॉमन है। तो यही इसका एचसीएफ है। इनकी हम गुना कर देते हैं। एचसीएफ बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो इसका एचसीएफ 16 आ गया। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अगर हमें इनका एचसीएफ डायरेक्ट निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो डायरेक्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 32 है, तो हम इन्हें फैक्टर में लिख लेते हैं। 32 को अगर हम फैक्टर में लिखेंगे तो पहला फैक्टर 32 ही होगा और दूसरा फैक्टर इसका आधा कर लीजिए 16 होगा। और अगर आप और फैक्टर लिखना चाहते हो तो और भी फैक्टर लिख सकते हो। इसका एक फैक्टर 8 भी होगा, ये इसका आधा लिख लिया। क्योंकि ये तीनों फैक्टर से ये डिवाइड हो जाएगा इसलिए इसके 3 फैक्टर हुए। ओके, लगभग शुरू के 2 या 3 फैक्टर से हमें मालूम हो जाता है कि इसका एचसीएफ कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम इस फैक्टर से चेक करते हैं 32 से। क्या 32 से ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएगी? 32 डिवाइड हो जाएगी, 48 नहीं होगी, इसलिए इसका एचसीएफ नहीं होगा। इसी प्रकार से हम चेक करते हैं 16 से। 16 से 32 डिवाइड हो जाएगी और 48 भी डिवाइड हो जाएगी और 64 भी, इसलिए इसका एचसीएफ 16 हुआ। यानी वह फैक्टर जिससे ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाए वही उसका एचसीएफ होगा। ओके दोस्तों, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 42 एंड 126 एंड 168। इनमें देखिए दोस्तों, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या इसमें 42 है और 42 को हम फैक्टर में लिख लेते हैं। पहला फैक्टर 42 होगा, दूसरा फैक्टर 21 होगा। तो अब सबसे पहले हम फैक्टर चेक करते हैं कि 42 से क्या ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएगी। देखते हैं, 42 से 42 डिवाइड हो जाएगी और इससे ये 3 बार डिवाइड हो जाएगी और इससे 4 बार। यानी 42 से तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएगी, इसलिए इसका यही एचसीएफ हुआ 42। इसमें ध्यान रखिएगा आप, हम सबसे पहले जो फैक्टर चेक करते हैं सबसे बड़े वाला चेक करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर ही अगर ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाती है इस फैक्टर से, यानी सबसे बड़े फैक्टर से डिवाइड हो जाती है तीनों संख्याएं, तो वही उसका एचसीएफ होता है। ओके,
और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं दोस्तों इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 63, 105 एंड 210। इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे जिस प्रकार से हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था। 63 का फैक्टर देखिए, इसके पहला फैक्टर 63 खुद हुआ, दूसरा फैक्टर इसका तिहाई कर लीजिए और 21 हुआ। तो हम इसमें चेक करते हैं सबसे बड़ा फैक्टर, क्या इस फैक्टर से ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएगी। 63 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 63 से डिवाइड करते 63 हो जाएगा। 105 ये नहीं होगा, इसलिए ये इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हम दूसरी संख्या यानी दूसरे फैक्टर को चेक करते हैं 21 को। 21 से 63 डिवाइड हो जाता है और 105 भी डिवाइड हो जाएगा और 210 भी हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए इसका एचसीएफ 21 हुआ। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। मान लीजिए आपको कहीं पर दिया गया हो 2, 16, 18, 37 और 39 का एचसीएफ क्या होगा। ये कुछ संख्याएं दी गई है और हमें इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें सबसे छोटी संख्या देखते हैं। सबसे छोटी संख्या इसमें 2 है, उसे हम फैक्टर में लिखते हैं। इसका फैक्टर क्या होगा, एक 2 होगा, एक 1 होगा। ओके, अब हम देखते हैं सबसे बड़ा फैक्टर, क्या सबसे बड़े फैक्टर से ये सभी संख्याएं डिवाइड हो जाएगी। सबसे पहले चेक करते हैं 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और 16 भी डिवाइड हो जाएगा और 18 भी, लेकिन 37 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 2 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। अगला फैक्टर चेक करते हैं 1 से ये सभी संख्याएं डिवाइड हो जाएगी, इसलिए इसका एचसीएफ 1 हुआ। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से हम दोस्तों किसी भी संख्या का एचसीएफ निकाल सकते हैं। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पहली संख्या 400, दूसरी संख्या 18 और तीसरी संख्या हो गई 320। इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी में से निकालना है। और इसमें भी देखिए दोस्तों, सबसे छोटी संख्या देखते हैं पहले। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 18 है। 18 को हम फैक्टर में लिखते हैं। एक फैक्टर इसका 18 हुआ, दूसरा फैक्टर इससे 9 हुआ। अब चेक करते हैं सबसे बड़े फैक्टर से कि ये 18 से तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएगी क्या। 18 से 400 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसका ये एचसीएफ नहीं होगा। फिर चेक करते हैं हम 9 से भी 400 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। और इसी प्रकार से हम फिर चेक करते हैं 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 18 का एक फैक्टर 3 भी है। और इसी प्रकार से हम चेक करते हैं फिर 2 से, क्या ये 2 से तीनों संख्या डिवाइड हो जाएगी। देखते हैं 2 से 400 डिवाइड हो जाएगा और 18 भी और 320 भी, इसलिए इसका एचसीएफ 2 हुआ। ओके दोस्तों, यानी हमें केवल सबसे छोटी संख्या का वह फैक्टर देना होता है, वह फैक्टर देखना होता है जिससे ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएगी। इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर केवल 2 ही है जिससे ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएगी, इसलिए इसका एचसीएफ 2 हुआ। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं एक एग्जाम्पल और। मान लीजिए आपको संख्या दी गई हो 36, 98 एंड 64। इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या देखते हैं। सबसे छोटी संख्या 36 है और इसका फैक्टर क्या होंगे, एक 36 होगा और दूसरा 18 होगा, यानी 18 दूनी 36 और एक फैक्टर इसका 6 भी होगा। और फैक्टर लिखना चाहते हो और फैक्टर एक फैक्टर इसका 3 भी होगा और एक फैक्टर इसका 2 भी होगा। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम 36 से चेक करते हैं, क्या 36 से ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएगी। 36 डिवाइड हो जाएगी, 98 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हम 18 से चेक करते हैं। 18 से भी 98 डिवाइड नहीं होगा और ना ही 6 से होगा और ना ही 3 से होगा। और देखते हैं फिर 2 से ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएगी, इसलिए इसका एचसीएफ 2 हुआ। ओके दोस्तों, इस प्रकार से हम किसी भी संख्याओं का एचसीएफ कुछ ही समय में निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं जिसको आपको कमेंट करके बताना है।
कि इसका एचसीएफ क्या होगा। देखिए क्वेश्चन ये है 48 एंड 72 एंड 288 का एचसीएफ। इसका एचसीएफ दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। ओके दोस्तों, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक और शानदार चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,